अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए ब्लॉग लेके आई हूँ काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं। थोड़ी सी बिज़ी थी या फिर मूड नहीं कर रहा था, तो आज मैंने सोचा दोबारा आपके लिए कुछ बनाया जाए। तो आज जैसे कि सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट किया और मैंने लॉन्ड्री में कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो फैलाने के लिए गैलरी में चली गई। हमारे पास गार्डन नहीं है, घर है 3 फ्लोर वाला, लेकिन पीछे कार पार्क बना हुआ है, तो गार्डन ना होने की वजह से ना फिर मुझे समर में गैलरी में सुखा लेती हूँ, ड्राई हो जाते हैं। समर होता है लेकिन विंटर में तो फिर वो टंबल ड्रायर रखी हुई है, उसमें करती हूँ। तो सुबह सुबह मैंने सोचा उठी हूँ कपड़े डाल लूँ, फिर भूल जाऊँगी, तो फिर वो रात को डालो तो यहाँ के वेदर का पता नहीं, अचानक से बारिश हो जाती है तो फिर कपड़े सूखते नहीं हैं। तो वो कर रही थी मैं। कपड़े फैलाने के बाद जो है ना, तो मैंने फिर जो है ऊपर काफ़ी घर का काम करने वाला हुआ था, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, आपको पता है स्कूल हॉलीडेज़ हैं और वो गन ज़्यादा पड़ रहा है, काम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस वजह से काफ़ी बिज़ी हूँ। जो हूवर हमारी 1 वीक के बाद लगती थी, अभी एवरी डे या एवरी अदर डे लगानी पड़ती है। ऊपर आई रूम में, तो यहाँ पे भी बेडशीट वगैरह चेंज करने वाली थी, काफ़ी काम था। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि वार्डरोब्स के शीशे भी गंदे थे, बेड की शीट मैंने चेंज की। उसके बाद इन मिरर्स को क्लीन करना था। दोनों रूम में काफ़ी बड़ी बड़ी हैं वार्डरोब, मेरे पास पहले छोटी थी, मैंने वो चेंज की। मैंने कहा थोड़ा सा सामान संभाला जाएगा जितनी बड़ी, लेकिन स्टिल जितनी मर्ज़ी जगह हो यहाँ पे इस कंट्री में पता नहीं कहाँ से सामान कपड़े वगैरह होते हैं। ये देख सकते हैं आप कि इतनी बड़ी वार्डरोब के बाद भी वो फुल है, कपड़े सही तरह से होते नहीं हैं। थोड़े दिन से ही करके रखो, उसके बाद फिर वही हशर ऐसे उसको लपेट लपेट के, टाइम की कमी होती है ना। तो स्कूल के दिनों में तो बस यही होता है कि स्कूल में बच्चों को बस पिक एंड ड्रॉप करते करते सारा दिन। अब हॉलीडेज़ हैं, हॉलीडेज़ में कहा था थोड़ा सुकून का सांस लेकिन वो ना बच्चों ने मतलब काम को डबल ट्रिपल बढ़ाया हुआ है। अब देख सकते हैं मेरे हैंड बैग्स, कपड़े, सब कुछ बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। कभी होता है टाइम में उनको सेटल करती हूँ, सीधा करती हूँ, फिर क्या होता है कभी कुछ चीज़ चाहिए होती है, कुछ बैग ऐसा चाहिए होता है वो नीचे होता है, उसको निकालते हुए सारे नीचे, फिर टाइम नहीं होता है सही करने का। ये बच्चों की बेडरूम भी थोड़ी सी मैंने ठीक की थी। यहाँ के तो बच्चे भी माशाल्लाह से इतने लाइक फाइक होते नहीं हैं, तो ये मैंने सही की। आके सुबह सुबह आपको पता है हॉलीडेज़ हैं, उठने में भी लेट हो जाते हैं। फिर छोटी बच्ची को कपड़े चाहिए थे, अच्छा आधा काम वो बीच में कर रही थी, वो ले आई मैंने। कपड़े चेंज करने हैं, प्रेस करके दो, वो किए अभी। अच्छा पहले मैं ना हॉलीडे से पहले इकट्ठे करके रहा। अभी मेरी जो लॉन्ड्री बास्केट है ना, इतने मैंने सोचा था छुट्टियां हो जाएंगी तो कम लॉन्ड्री हुआ करेगी, इतनी नहीं होगी, बच्चे घर में ही होंगे, ये स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह। लेकिन अभी क्या हो रहा है, डबल ट्रिपल एवरीडे उन्होंने चेंज करने हैं, स्लीपिंग भी, नाइट का कपड़े भी, डे के भी, तो वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं ना। तो लॉन्ड्री वॉश कर 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 के ना मेरे सर से वो काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो बाकी क्या करना, सफाइयाँ भी फिर एक एक दूसरे दिन, कभी शॉपिंग है, शॉपिंग कर कर के उसका भी कह लें कि मुँह सिर ही नहीं होता है एवरेज। लेकिन शुक्र है हमारे घर के पास है स्टोर, तो वहाँ से साथ साथ मैं लाई जाती हूँ, तो इतना टाइम नहीं वेस्ट होता है उधर। तो छोटी को मैंने कपड़े इस्त्री करके दिए, फिर उसके बाद मैंने हूवर लगानी थी, हूवर लगाए। तो बस अल्लाह का शुक्र है थोड़े से दिन रह गए हैं, छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि नॉर्मली हम ये होता है ना कि पाकिस्तान चले जाते हैं ना, तो 3-4 वीक उधर निकल जाते हैं आराम से, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या था कि इस दफ़ा पाकिस्तान ही ना गए हैं, तो पता नहीं क्या बात है कि 6 वीक इतने लंबे लगे हैं। इतने स्कूल के दिनों में 6 वीक्स का पता ही नहीं होता है ना, कि इतनी जल्दी गुजर जाते हैं ना। 6 वीक क्या, आप हर हाफ टर्म 6-7 वीक की होती है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये 6 वीक तो पता नहीं, ये बच्चों ने ज़्यादा तंग किया है या क्या वजह थी, बहुत लंबे लगे हैं। अभी भी मेरे हाल से 1 वीक पड़ा हुआ है हॉलीडेज़ का। तो अब मेरा यही इरादा है कि बंदा हॉलीडेज़ में पाकिस्तान भाग जाए, 2-4 हफ्ते तो सुकून के गुजर जाते हैं। अब ये मैंने पार्सल ऑर्डर किया हुआ था बूट से, ये आ गई डिलीवरी, ये रिसीव की। इन्होंने क्या किया मेरे साथ, क्या हुआ कि ये मैंने ऑर्डर किया था ना, ये क्लीनर, फेस क्लीनर है ये सीटाफिल का, तो ये इतनी महंगी बोतल 1 लीटर की 27 पाउंड की, ऊपर से ये देखें इसका हेड ही नहीं। मैंने कहा शायद टूट के बॉक्स में चला गया हो, उसमें भी चेक किया कोई नहीं था। तो ये मेरे साथ ना काफ़ी दफ़ा ना 2 नंबरी कर चुके हैं बूट्स ऑनलाइन जो मैं ऑर्डर करती हूँ ना।
आगे भी करते थे, फिर मैंने स्टॉप कर दिया था। फिर मुझसे निकला नहीं जा रहा था, हॉलीडेज थी, तो मैंने कहा चलें ऑर्डर करती हूँ, लेकिन ये ऐसे उन्होंने बोतल भेज दी है। तो अब फिर डर गई, अब फिर नहीं मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करना। ठीक है, अभी आगे मुझे लगानी थी हूवर लगा रही थी अभी मैंने, मतलब तीनों फ्लोरों पे करनी थी। अभी मेरे हाल से टॉप फ्लोर पे की और मिडल वाले पे की, तो नीचे अभी रहता था। तो बेटी आ गई है, कहती है भूख लगी है तो मुझे कुछ बना के दो। फिर फ़िश फिंगर पड़े हुए थे, चिप्स पड़े हुए थे, वही मैंने, अम्मी भी किचन में थी तो उनकी हेल्प से वो फ्राई वगैरह करवाए और वो बना के साथ साथ फिर काम को रोकना पड़ा थोड़ा, तो फ्राई करके उनको दिए। तो किचन में जो है ये बने हुए मैं ले आई थी ना मॉरिसन से, तो वो फिर मैंने कहा जल्दी में वही फ्राई करते हैं और इनको देते हैं, क्योंकि बच्चों का पेट तो है ना माशाल्लाह से है, इतने स्लिम, ऐसे स्लिम देख के लगता है कि खाते कुछ नहीं हैं। लेकिन उधर से चावल बना रहे थे खाने के लिए, लेकिन इनको वेट नहीं करना था, इनको भूख लग गई थी। इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती है, तो मुझे हूवर का काम बीच में स्टॉप करना पड़ा और इनके लिए बनाना पड़ा खाना। जब तक ये फ़िश और चिप्स रेडी हो रहे थे, तो मैंने सोचा जो मेरी बाकी की हूवर रहती है वो मैं फ़िनिश कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे किचन में मॉप भी लगानी थी, क्योंकि नीचे जो है ना कारपेट नहीं है, वो फ्लोर है वुडन फ्लोर, तो वो ऐसे साफ़ नहीं होता ना। तो मैंने सारी फिर हूवर वगैरह कंप्लीट की किचन में भी सारी, और फिर जब ये फ़िश फिंगर और वो रेडी हो गए, तो रेडी करने के बाद बच्चों को खिलाया। इस दौरान बच्चों की कुरान पाक की क्लास भी हो रही थी ऑनलाइन, वो भी 1 बाय 1 जाके कर रही थी। तो बच्चों का पेट ही छोटा सा, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बस सारा दिन चलता रहता है इकट्ठा, वो खाते ही नहीं है। लाइक फुल होके खाएं तो फिर थोड़ा रेस्ट करें, नहीं सारा दिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना होता है। हाँ जी, फ़िश फिंगर और चिप्स हो गए थे रेडी, तो बच्चों ने खाया एज़ यूजुअल थोड़ा थोड़ा। ये जैसे नहीं, बिल्कुल मेरी अम्मी कहती होती है इनका चिड़ी की तरह का पेट है, थोड़ा सा खाते हैं और फिर सारा दिन थोड़ा 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 चलता रहता है। सारा दिन बर्तन वॉश करो और बस इनके लिए बनाते रहो। उसके बाद खाना खाने के बाद जो है ना, इनको खिलाने के बाद फिर मेरी रहती थी मप। ये मैंने इलेक्ट्रिक वाली ली हुई है, क्योंकि पहले दूसरी नॉर्मल वाली मारते थे तो वो तो बिल्कुल उससे ना ये वुडन फ्लोरिंग क्लीन नहीं होती थी, उसके अंदर जो गैप नहीं होते छोटे छोटे, उसमें काला काला कुछ फंस जाता, बिल्कुल मतलब ना सफाई करने के बराबर था। तो ये इलेक्ट्रिक वाली हमने आगे से ली थी, आई थिंक 200 पाउंड की कुछ इसका मिली, लेकिन इससे इतनी सहूलत हुई है ना कि माशाल्लाह से सही क्लीन, स्टीम के साथ स्टीम होती है ना इसके अंदर से, तो स्टीम के साथ बहुत अच्छा फ्लोर क्लीन करती है ना। क्योंकि पहले एक सस्ती वाली लेके आए थे, आई थिंक पता नहीं कौन से स्टोर से ली थी, ऑनलाइन विल्को से या किधर से, 40 पाउंड की, तो वो तो मेरे हाल से ऐसे ज़्यादा मैंने ज़ोर से मारी, उसका डंडा ही टूट गया था। तो ये थोड़ी महंगी है, लेकिन अभी मेरे हाल से 1 साल हो गया माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, इसके नीचे वो कपड़े से लगाने पड़ते हैं, वो उन्होंने 1-2 साथ में दिए थे, कुछ हमें ऑर्डर करने पड़े हैं, ईबे से ऑर्डर किए थे, पता नहीं 15 पाउंड के 4-5 आए थे। अभी औरों की तो थोड़े ख़राब हो गए, लेकिन अगर आपकी वुडन फ्लोरिंग है या दूसरी भी है ना टाइल्स वगैरह, तो उसके लिए ये बेस्ट है। थोड़ा सा एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लें, लेकिन आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छा सफाई करती है ये। क्योंकि मुझे ये इसलिए लेनी पड़ी कि मेरे बच्चों की आदत है, स्लीपर पड़े भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने नंगे पाँव ही चलना है घर में, ठीक है। तो वो फिर कारपेट ऊपर है, आपको पता है, तो अगर वो नंगे पाँव फ्लोर पे नीचे चलेंगे तो फ्लोर गंदा हुआ, तो वो फिर पाँव के साथ गंद ऊपर लेके जाएंगे, तो कारपेट ने गंदा हो जाना। और आपको पता है कि कारपेट बंदा इतनी जल्दी चेंज नहीं करवा सकता। मसला ये नहीं होता कि पैसे, चलो पैसे भी इंसान कर लेता है कुछ भी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है ना, लाइक सामान मूव करना, वार्डरोब्स होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे तो इतनी जगह भी नहीं होती बंदा निकाल के कहीं आगे पीछे करे। तो इसलिए इंसान की कोशिश होती है कि थोड़ा लॉन्ग टाइम हमारा ऐसे ही निकल जाए। लाइक कारपेट कोई 2-4 साल निकाल दे, एवरी ईयर तो नहीं चेंज कर, हाँ उनको वॉश कर सकते हैं, तो लेकिन वॉश करने के बाद भी आपको पता है अगर नई कारपेट है तो वो थोड़ी सी बैठ जाती है ना, बिल्कुल घिस जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश मेरी यही होती है, इस फ्लोर को मैं दूसरे या एवरी डे या एवरी अदर डे लाजमी मैं इसको मॉप से साफ़ कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि बच्चे बेशक नंगे पाँव भी चले ना, तो उनके पाँव गंदे नहीं होते। अच्छा, उसके बाद ये काम ख़त्म करने के बाद जो है जी, मैंने कपड़े निकाले पहनने के लिए, शावर किया, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद बच्चे, छोटे बेटे की मौस का टाइम होना था मदरसे का, उसको तो छोड़ने जाना है, तो अभी मैं रेडी होंगी उसके लिए। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।